अब बड़ी बात यह है कि चीन में जो उनका अपना नव वर्ष होता है उसके मौके पर चीन के ज्यादातर लोग यात्रा पर निकलते हैं। वो घूमने के लिए जाते हैं, छुट्टियों पर जाते हैं या फिर अपने होम टाउन जाते हैं। ये वो समय होता है जब चीन के ज्यादातर लोग देश से बाहर छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं और चीन के लोग इस समय बड़े खुश हैं। बावजूद इसके कि वहां पर कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, चीन के बहुत सारे लोग इस बात से बड़े खुश हैं कि अब वो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर पाएंगे और वो कर भी रहे हैं। लेकिन उसकी नुकसान जो उससे हो रहा है वो ये कि अब चीन के ये लोग दुनिया भर में कोविड को फैला देंगे। जैसे चीन से इटली के मिलान शहर जा रही 2 फ्लाइट्स में बड़ी संख्या में यात्री पॉजिटिव पाए गए। एक फ्लाइट में 92 यात्री थे जिनमें से 35 कोविड पॉजिटिव निकले। दूसरी फ्लाइट में 120 यात्री थे जिसमें से 62 कोविड पॉजिटिव पाए गए। और इस घटना के बाद अब दुनिया के कई देश सावधान हो गए हैं और चीन से आने वाले यात्रियों पर अब लगातार बड़े बड़े देश पाबंदी लगा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि चीन ने अपने यहां से कोविड-19 को लेकर तमाम पाबंदियां हटा दी है। चीन में अब कोविड के मामलों की गिनती भी बंद कर दी गई है और वो डेटा भी महीने में एक बार ही देंगे। लेकिन चीन से लोगों का बाहर जाने वाले चीन से बड़ी संख्या में लोग दूसरे देशों की यात्रा पर कर रहे हैं। खास बात यह है कि चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी लागू करने के बाद खुद को दुनिया से बिल्कुल अलग कर लिया था और लोग चीन से बाहर तब जा ही नहीं रहे थे। चीन एक अलग आइलैंड की तरह था। लेकिन अब 8 जनवरी से चीन के लोग दुनिया में कहीं भी यात्रा कर पाएंगे और इससे कोविड के फैलने का खतरा पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए अब अमेरिका, इटली, जापान और ताइवान जैसे देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, भारत सरकार ने भी ये फैसला चीन से आने वाले यात्रियों के लिए अपने देश में अनिवार्य कर दिया है। लेकिन ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने इस बारे में अभी कोई नए नियम नहीं बनाए हैं और यूके ऐसा कोई नियम बनाने पर अभी विचार नहीं कर रहा है। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में बाकी के देश भी ऐसा करेंगे। चीन में कोरोना के विस्फोट की वजह से भारत के लोग अब उन्हें बहुत सतर्क हो जाना चाहिए और हमारे देश में अब वैक्सीनेशन की रफ्तार धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगी है। दिसंबर के पहले 20 दिनों की तुलना में इस समय वैक्सीनेशन की रफ्तार करीब दुगनी हो गई है। 1 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच हर रोज औसतन 42,591 लोग वैक्सीन लगवा रहे थे और अब यह संख्या बढ़कर 82,000 हो गई है। यानी इस समय औसतन हर दिन करीब 82,000 लोग हमारे देश में कोविड की वैक्सीन लगवा रहे हैं। इसके अलावा पिछले एक हफ्ते में ही मास्क की बिक्री में करीब 25% की वृद्धि हुई है और हो सकता है कि आने वाले समय में मास्क की कीमतें भी बढ़ जाएं। साथ ही अब लोग हैंड सैनिटाइजर्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स भी पहले के मुकाबले ज्यादा खरीद रहे हैं और सैनिटाइजर्स की बिक्री में भी 4 से 5% की जो है वृद्धि हमारे देश में अभी देखी जा रही है। यानी लोगों को वो कोविड का पुराना समय फिर से याद आने लगा है। और आपसे हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप अपना मास्क निकाल लीजिए। सैनिटाइज करने की अपनी आदत जो है दोबारा से अगर आपने छोड़ दी है तो उसे अपना लीजिए। अपने घर में सैनिटाइजर्स रखना शुरू कर दीजिए, अपनी गाड़ी में सैनिटाइजर्स रखिए। और क्योंकि अभी नए साल की पार्टियां हमारे देश में हर शहर में होने वाली हैं, अब जब आप नए साल का जश्न मनाने के लिए जाएंगे तो बहुत सावधान रहिए, सैनिटाइज करते रहिए अपने हाथ अगर आपको जाना ही है और अपना मास्क मत उतारिए। और दिल्ली के लोगों की अगर मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं कि कैसे अभी दिल्ली के लोग बेखौफ होकर बाहर घूम रहे हैं, तो ये आज की तस्वीर आपको दिखा सकते हैं हम। देखिए, ये दिल्ली की तस्वीर है। दिल्ली में एक जगह है जनपथ, बड़ी मशहूर मार्केट यहां पर लगती है और यहां आप देख सकते हैं कि फिलहाल लोगों में कोई अवेयरनेस कोविड को लेकर नहीं है। कुछ लोगों ने मास्क लगाना शुरू तो किया है, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में आपको लोग मिलेंगे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। इसलिए आप सबसे ये अपील है कि आप मास्क कृपया करके अपने अपने निकाल लीजिए, अपने दोस्तों को, परिवार के लोगों को, सबको ये बात बताइए।